शेनवेई, तुम्हारी नौकरी जाती रही। सबूत? गवाही क्यों दूं? गवाही दो। कार्य प्रमाण पत्र मैंने पिछले महीने पूरा किया था। शहर के पश्चिम का प्रोजेक्ट, कंपनी के लिए 3 करोड़ कमाए। अब शहर के दक्षिण टेक पार्क की बोली लगाने की बैठक शुरू होने वाली है। मैं मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति हूं। तुमने मुझे निकाल दिया। ये प्रोजेक्ट अब कैसे चलेगा? बेशक, अब यह मेरे हाथ में है। तो जहां ठंडक हो वहां वहीं रह। बेटे, तुम दिन भर काम में व्यस्त रहती हो, अपनी शादी की चिंता तक नहीं करती। आज रात जल्दी घर आकर खाना खाना। माँ तुम्हारे लिए एक लड़का लाई है, अच्छा रिश्ता देखने के लिए। माँ, आज रात नहीं हो सकता, मुझे अभी भी काम करना है। दक्षिण शहर बोली परियोजना में व्यस्त हूं, समय कम है और काम बहुत है। जब मैं काम पूरा कर लूंगा तो वापस आऊंगा। लेकिन नौकरी ही नहीं रही, ओवरटाइम कहां से आएगा? नौकरी का नाटक करो सिस्टम बाइंग सफल। नौकरी शुरुआत उपहार पहुंच गया। एकाग्रता प्रकाश कौशल पुरस्कार, नकद पुरस्कार 10,000 युआन। वर्तमान कार्य पूर्णता स्तर 0। मेरी आंखों में धुंधलापन है। 10,000 युआन खाते में जमा। यह प्रणाली सचमुच सच है। बस मुझे काम करने का दिखावा करना है, इनाम पा सकते हैं। तो क्या मैं अब गुलाम बनकर नहीं रहूंगा? इस सिस्टम की मदद से जीवन की सफलता पा सकूंगा। लेकिन यह एकाग्रता प्रभामंडल क्या है? जब वह उस काम का नाटक कर रहा होता है, बाहरी दुनिया से विचलित नहीं होता, सोचने की गति 10% बढ़ गई है। मैं घोषणा करता हूं, ऑफिस जाने का नाटक करो, आधिकारिक तौर पर शुरू। कॉफी की दुकान, कर्मचारियों का काम के लिए आना जाना वाला स्टोव। तो मैं कैसे नाटक करूं? बस इसके सामने खाली दस्तावेज को घूरता नहीं रह सकता। आ गया। मैं लिख सकता हूं, विशेष रूप से दक्षिण शहर परियोजना के लिए लिखा गया आर्किटेक्चर कोड। वैसे भी परियोजना का विवरण सब कुछ मेरे दिमाग में है। फॉन्ट इक्वल्स एरियल, फॉन्ट अंडरस्कोर साइज, फिल लोकल फिल, मुख्य टेक्स्ट अंडरस्कोर आईडी लौटाएं। हैंडसम। 1 मिनट। एक मिनट, मैंने तुम्हारा लिखा ढांचा देखा। क्वांटम लीप का उनका स्टाइल, क्या उनके घर में तकनीकी विशेषज्ञ है? क्वांटम लीप, वो तो उद्योग में सर्वश्रेष्ठ है। तकनीकी कंपनी, लगता है यह व्यक्ति जानकार है। बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए। तुम्हें भी कोडिंग आती है? मैं उनकी कंपनी में हूं। मैंने प्रोडक्ट मैनेजर का काम किया है, इसलिए मैं पहचान सकता हूं। अच्छा, ऐसी बात है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने बिना सोचे समझे लिख दी, छोटे मोटे नमूने। इनकी कोई खास अहमियत नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम चेंजिंग है। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। ठीक है। होस्ट के छद्म व्यवहार का पता चला, आम लोगों का उच्च विश्वास प्राप्त हुआ। 50,000 रुपये का नकद इनाम। वर्तमान कार्य पूर्णता स्तर 1%। तुम यार, मैं शेन वेई से दोस्ती करूंगा ही। शेन वेई, दक्षिण शहर तकनीकी पार्क निविदा बैठक। तुम्हें पता है ना, तुम आर्किटेक्चर इतने अच्छे लिखते हो। अगर तुम जाओगे तो निश्चित रूप से मिलेगा सबका ध्यान। बोली लगाने की बैठक भी मैंने ही आयोजित की थी, मैंने ही संभाली थी। क्या मुझे पता नहीं होगा? ये ढांचा, ये भी मैंने कई रातें जाकर बनाया था, खासतौर पर युवान फॉर्म ग्रुप के लिए तैयार किया था। दुर्भाग्य से इसका इस्तेमाल होने से पहले ही मुझे निकाल दिया गया। मैं क्या सोच रहा हूं? तुम इतने शानदार हो, जरूर जाऊंगा। मैं बोली सभा में तुम्हारा इंतजार करूंगा। कार्य सक्रिय करो, घुसपैठिए भेजो। दक्षिणी शहर तकनीकी पार्क परियोजना, बोली लगाने की जगह और कम से कम 10 मिनट रुकें। काम पूरा करने का इनाम कौशल, बेहतरीन भाषण। बोली लगाने की जगह में घुसपैठ करो। वो जगह कड़ी सुरक्षा है और साथ ही कार्ड स्वाइप करके रजिस्टर भी करना होगा। अंदर ज्यादातर हैं मेरे पुराने सहकर्मी और अधिकारी। तो मेरे निकाले जाने की बात छिपी नहीं रह पाएगी। यह मैं पूरा नहीं कर सकता। जोखिम में ही धन मिलता है।
पूरी ताकत लगा दो। विजिटर कार्ड भागीदार को वापस करना भूल गए। टेक पाक भागीदार अतिथि पास, दक्षिण टेक पाक भागीदार। बस ये रद्द न हो तो मुझे अंदर ले जा सकता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है। यहीं इसी में। रुको। अच्छा हुआ यह एक अनजान चेहरा है, शायद मुझे नहीं पहचानता। अपना निमंत्रण पत्र दिखाओ। माफ कीजिए, मैं हूं दूर समूह के मैनेजर चेंग का व्यक्ति। एक पूरक दस्तावेज देने आया हूं। मैनेजर चेंग को अभी तुरंत जरूरत है। माफ कीजिए, यह कंपनी की गोपनीय जानकारी है, आप इसे नहीं देख सकते। तो आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं अपने सुपरवाइजर से पूछकर आता हूं। अनुमति लेना है। तुमने यह अनुमति मांगी तो मेरा भेद खुल जाएगा। सुंदरी, यह सामग्री सिर्फ 2 पन्नों की है, गारंटी है कि देकर चला जाऊंगा। मिस्टर चेंग का काम रुक गया, तुम और मैं दोनों की खैर नहीं। मैं कंपनी की इमारत के नीचे आ गया हूं। ठीक है, मैं अभी ऊपर भेज देता हूं। अच्छा हुआ पहले से सेट कर दिया, मैसेज और कॉल, नहीं तो छुपा नहीं पाते। बोली लगाने की बैठक शुरू हो गई है। तुम इतनी जल्दी जल्दी बाहर क्यों भाग रहे हो? क्या बात है? कारण तो बस यही है कि किहान टेक की वो। मैं तुमसे छिपाऊंगा नहीं, असल में मेरे पिताजी, ऊपर के मालिक, किहान टेक को दिए गए। ये बेकार योजना बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। बकवास योजना, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि पहले कॉफी शॉप पर तुमने मेरे ढांचे की तारीफ की थी, अचानक इतनी आलोचना कैसे हो गई, इतनी बुरी तरह से? पता नहीं ये जुन को क्या हुआ, ये कहां से निकाला है? 10 साल पुरानी पुरानी संरचना, पूरी तरह से स्थिरता चाहते हैं। हमारे बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। पूरी तरह से नीचे उतरना, तेजी से विस्तार की नीति। अब मालिक ने मुझे ढूंढने भेजा है, एक दिग्गज को बचाव के लिए लाने के लिए। 10 साल पुरानी पुरानी चीज, मेरी योजना बदल दी। बधाई हो होस्ट, गुप्त बोली लगाने की बैठक पूरी कर ली। 10 मिनट का कार्य। पुरस्कार कौशल उत्तम भाषण। वर्तमान कार्य प्रगति 3%। मैंने तुम्हारा लिखा ढांचा देखा है, तुम ही दानियो होना। जल्दी मेरे साथ आकर मदद करो। मदद करना नहीं, मैं अंदर जा रहा हूं। मैंने नौकरी का नाटक किया था, तो यह बात छुपी नहीं रहेगी। कार्य शुरू करो। होस्ट ने बचाने का वादा किया, पूरा करने पर रोज रॉयस इनाम मिलेगी। चलो चलें। ये तो सचमुच पुराने जमाने का अंदाज है। होप पीसेट, होप मैंने युआन फॉर्म ग्रुप के लिए बनाया है। नया ढांचा टीआईओएनपीटी। तुम्हारी योजना, तुम्हारी ईमानदारी का मुझे एक भी अंश नहीं दिख रहा। मैं देखता हूं, हमारा सहयोग तो भूल ही जाओ इस बात को। चेन साहब, हमारे पास यहां एक बहुत बड़ा विशेषज्ञ है, अभी तक भाषण नहीं दिया है। जाओ जल्दी जाओ। शेन वेई, वो यहां कैसे आ गया? वो तो एक बड़ा विशेषज्ञ है। तुम कैसी मजाक कर रहे हो मिस आजिंग? शायद तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया है। वो कैसा विशेषज्ञ है? वो तो बस, बड़ा विशेषज्ञ होना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि मेरी बनाई योजना तुम्हारे इस कचरे से बेहतर है। तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम मेरी योजना को कचरा कहो? मैंने दिया है। लड़के, क्या आप समझा सकते हैं यह ढांचा क्यों कहा जाता है कि यह बेकार है? सभी जानते हैं कि चेन साहब की युआन फॉर्म समूह के लिए रणनीतिक मुख्य लक्ष्य है पूरी तरह से नीचे उतरना और तेजी से विस्तार करना। और इसका मतलब है युआन फॉर्म ग्रुप के भविष्य के उपयोगकर्ता अचानक बढ़ोतरी होगी। और ऐसी संरचना बस स्थिरता चाहती है, बिल्कुल झेल नहीं सकती।
भारी ट्रैफिक के दबाव को। आज के दौर में बस एक चीज का पीछा करो, तेजी। आज नया विचार आया है, कल ही प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं, लाइव टेस्ट भी करेंगे। तेजी से गलतियां सुधारो। और तुम्हारा ढांचा कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। क्या ये कचरा नहीं है? तुम जवान, तुम जो कह रहे हो वो मुझे सचमुच आकर्षित करता है। लेकिन क्या है? कोई ठोस चीज सबको दिखाने के लिए? बिल्कुल। तुम कितनी भी मीठी बातें करो, वो सब सिर्फ जुबानी बातें हैं। अगर तुम्हें हुनर है तो जिस उत्पाद की बात कर रहे हो उसे दिखाओ। अगर नहीं दिखा सके तो मैं सुरक्षा गार्ड बुला लूंगा, तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। शेन वेई की वो आर्किटेक्चर प्रणाली मैंने बहुत पहले ही मिटा दी थी। वो कुछ भी पेश नहीं कर पाएगा। जब समय आएगा मिस्टर चेन निश्चित रूप से उससे हिसाब करेंगे। मुझे नीचा दिखाना। किसने कहा मेरे पास कोई योजना नहीं है? यह वो ढांचा है जिसे मैंने कई रातें जाकर बनाया है, विशेष रूप से युवान समूह जैसे संगठनों के लिए, जिनकी आवश्यकता है व्यापक विस्तार और तेजी से विकास की। जैसा कि मैंने अभी कहा, तेजी से विस्तार की मांग। बनाया गया ढांचा, जैसा कि मैंने अभी कहा, त्वरित मॉड्यूल निर्माण, तेज पुनरावृत्ति, त्वरित त्रुटि परीक्षण। मेरी योजना सभी के लिए उपयुक्त, बुरा नहीं है। युवा लोग, सोचो और करो, हिम्मत करके अपने विचारों को अमल में लाना। बहुत अच्छी बात है। ये कैसे संभव है? ये चीज मैंने तो इसे हटा दिया था। तुम्हारे पास यह अभी भी कैसे है? क्योंकि वे सब दिमाग में अंकित हैं। क्या तुम मिटा सकती हो? तो क्या तुम मेरी यादें मिटा सकती हो? तुम, भले ही तुम्हारे पास ये ढांचे हो तो क्या? श्रीमान चेन, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये ढांचा मुझे चाहिए। पता नहीं कहाँ काम करते हैं, वो तो मैंने निकाल दिया। चेतावनी देना, जैसे ही ली जून ने कहा, मेजबान को निकाल दिया गया है। नौकरी का नाटक करने वाला कार्य विफल माना जाएगा। सिस्टम मेजबान के खिलाफ गला घोटने की कार्रवाई करेगा। उल्टी गिनती शुरू। 30। बस हो जाए। काम पर जाने का नाटक पकड़ा गया तो फांसी पक्की है। ये लीजन जरूर कहेगा, मुझे निकाल दिया गया है। अब क्या करें? मैनेजर चेन, असल में मैं काफी समय से क्यों टेक में नहीं हूं। मैंने अपना खुद का स्टूडियो शुरू किया है। संकट हल करने पर बधाई हो। पुरस्कार प्रगति 3%, वर्तमान कार्य प्रगति 8%। होस्ट के कथन का पता चला, स्टूडियो में खामी है। आपके लिए जारी कर दिया गया है। वर्चुअल स्टूडियो की जानकारी और स्थान बाहरी लोग पता नहीं लगा सकते। यह वर्चुअल है। ठीक है, ठीक है। तो बस खुद ही सक्रिय रूप से कह दो। ऑफिस जाने का एक बहाना बना दो। सिस्टम मुझे खत्म नहीं करेगा, बल्कि मेरे खामियों को ठीक भी करेगा। यह तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तुमने एक स्टूडियो खोला है, यह कैसे संभव है? यह कैसे असंभव है? अपने आप को अयोग्य मत समझो। सारी दुनिया को अपने जैसा मत समझो। लीजुन, तुम्हें निकाल दिया गया है। मिस्टर चिंग, लीजुन का मामला एक दुर्घटना थी। हमारे दो परिवारों का सहयोग, दोनों परिवारों का सहयोग। मेरी राय में इसे अभी स्थगित कर देना चाहिए। शेंगवे, पहले ली जून ने तुम्हें निकाला, यह उसकी गलती थी। अब मैंने उसे निकाल दिया है। तुम कंपनी वापस आ जाओ। डायरेक्टर का पद तुम्हारे लिए है। नहीं, आजकल मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर लिया है। मैं वापस नहीं जाऊंगा। मेरे पास अब अपना सिस्टम है, फिर वापस जाकर गुलामी क्यों करूं? श्री सिंह, आपकी यह संरचना, मैं बहुत संतुष्ट हूं। तुम अपनी कीमत बताओ। श्रीमान चेन, कीमत बताओ। 1 करोड़। 1 करोड़। डील पक्की। यह है, मेरा कार्ड है। दोस्त बनने की उम्मीद है। यह मेरा सम्मान है। अजिंग।
शेन वेई की जांच में मेरी मदद करो। शेन वेई, क्या तुम जानबूझकर मुझसे बदला ले रहे हो? तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हें निकाल दिया था, इसलिए बोली प्रतियोगिता में जानबूझकर उपद्रव किया। इसकी वजह से मुझे भी नौकरी से निकाल दिया गया। मैंने तुमसे बदला नहीं लिया, तुम्हें नौकरी से निकाला गया। यह तुम्हारी अपनी अयोग्यता थी। तुम्हें यूफेंग ग्रुप की मुख्य समस्या और जरूरतों की भी समझ नहीं थी, फिर भी बिना सोचे पुराना ढांचा पेश कर दिया। यह तेरी अपनी करनी का फल है। तुम झूठ बोल रहे हो। खुद में समस्या है, कभी खुद में नहीं ढूंढता, कोई बहाना ढूंढता है, बल्कि सारी गलती मुझ पर थोप देता है। तुम जैसे इंसान हमेशा अपनी गलती समझ नहीं पाते। शेन वेई, सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारी वजह से मैंने न सिर्फ खो दिया केहन टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर का पद, बल्कि नाराज भी कर दिया युआनवांग ग्रुप के मिस्टर चिन को। अगर ऐसा है तो तुम मुझे दोष मत देना। तुम मुझे दोष मत देना। क्या तुम मरना चाहते हो? शेन वेई, तुमने जानबूझकर किया। पहले तुमने मुझे नुकसान पहुंचाना चाहा। चेतावनी चेतावनी, गहरी दुर्भावना का पता चला। मेजबान की सुरक्षा को खतरा। अपनी बुराई खुद करो, तुम मरने के लिए तैयार रहो। शेन वेई, तुम इतराओ मत। मेजबान, संकट हल करने पर बधाई। 50 लाख नकद इनाम, 1% प्रगति इनाम। वर्तमान कार्य प्रगति 90% है। हालांकि मैंने तुम्हें 1 करोड़ दिया है। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, न घर है न गाड़ी। इस 1 करोड़ पर निर्भर होकर शंघाई में अपनी जगह बनाना चाहते हो। तुम अभी बहुत अनुभवहीन हो। किसने कहा तुम्हें कि मेरे पास गाड़ी नहीं है? शेन वेई, ये कार तुम्हारी नहीं है ना? तुमने जानबूझकर किराए की कार ली है ताकि मेरी बेइज्जती कर सको, है ना? शेन वेई, रुको। शेन वेई, रुक जाओ। शेन वेई, ये सब तुमने करवाया है। शेन वेई की जानकारी की जांच करो। फरवरी 2024 से नवंबर 2024 तक शेन वेई ने अभी अभी नौकरी छोड़ी है और तुरंत एक स्टूडियो खोल लिया। इतना शानदार रचनात्मक कोड भी बना डाला। वो वाकई एक प्रतिभा है। ये सब मेरी पहचान की बदौलत है। मैंने उसे बोली प्रतियोगिता में ला खड़ा किया, तभी तो तुम उसके साथ काम कर सकते हो, है ना? उस पर मोहित हो गई हो। पापा, क्या बकवास कर रहे हो? अब तुमसे बात नहीं करूंगी। शर्मा भी रही हो। शेन वेई से मिलने का समय तय करो। हाँ, कल मैं समय पर पहुंचूंगा। माँ, तुम यहां कैसे आ गई? तो मैं नहीं आऊंगी। तुम्हारी शादी का क्या होगा? तुम घर वापस आने को भी नहीं कहते, तो मुझे ही आना पड़ा। क्या मैंने आपको नहीं बताया था? मेरे प्रोजेक्ट में बहुत काम है, मैं नहीं कर सकता। ये सब बातें मत करो। सुनो, मैं तुमसे कहता हूं, अभी तुम तुरंत अपने कमरे में जाओ, कपड़े बदल लो। थोड़ी देर में वो लड़की आने वाली है, तुम्हें जरूर अच्छा प्रदर्शन करना है। क्या कह रहे हो? माँ तुमसे कहती है, अगर तुमने ये काम बिगाड़ दिया तो मैं तुम्हें घर की सजा दूंगी। कार्य सक्रिय हुआ। होस्ट ने मिलने जुलने की स्वीकृति दी। इनाम पूरा करो। क्लाउड माउंटेन नंबर 1 विला। क्लाउड माउंटेन नंबर 1 विला। उसकी कीमत तो करोड़ों में है। यह एक शीर्ष स्तरीय आलिशान घर है। तुम्हें हाँ ही कहनी होगी। ठीक है माँ, तो मैं पहले कपड़े बदलने कमरे में जाता हूं। होस्ट ने ब्लाइंड डेट पर जाने का वादा पूरा किया। 2 इनाम। क्लाउड माउंटेन विला नंबर 1। वर्तमान मिशन पूर्णता प्रगति। वर्तमान मिशन पूर्णता प्रगति 10%। ये ठीक है। लियान, है ना? हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। यह मेरा बेटा है, शेन वेई। तुम बिल्कुल सही समय पर आए। मैंने अभी अभी खाना बनाया है, तो तुम दोनों आराम से खाओ। आंटी को कुछ काम है, मैं पहले बाहर जाती हूँ।
तुम दोनों आराम से बात करो। तुमने अभी खाना नहीं खाया है ना? यह मेरी माँ ने अभी बनाया है, जल्दी चखो। ये ब्राउन सॉस फिश मेरी माँ की स्पेशल डिश है, तुम जल्दी चखो। शेन गई है ना? चलो अच्छी तरह बात करते हैं। पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी स्थिति और मेरी मांगे। मैं लियान हूँ, युआन फॉर्म ग्रुप की एचआर। हालांकि मेरी तनख्वाह सिर्फ 4,000 है, लेकिन मेरी अपने जीवनसाथी से मांग यह है कि शंघाई में उसके पास घर और कार हो और सालाना आय 10 लाख हो। क्या तुम ये कर सकती हो? देखो, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ। बस हो गया ना? लेकिन तुम्हारे पास तो घर है। हालांकि यह घर थोड़ा पुराना है और थोड़ा छोटा है, लेकिन बस तुम इस घर को मुझे ट्रांसफर कर दो, तभी मैं तुमसे शादी करने को राजी हूं। यह शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि मकान मालिक अनुमति नहीं देता। क्या यह घर तुम्हारा है ही नहीं? प्यारी, बिना घर गाड़ी के शादी की क्या बात करते हो? तुम्हारे पास भी न घर है न गाड़ी, शादी की बात ही बेकार है। छींटे नहीं पड़े। प्यारे, तुम ही दोषी हो अकेले रहने के। मेरा घर हड़पने की सोच रहे हो? हाँ सही, मेरे पास अभी समय है। चलो देखते हैं मेरा वो इंसान नंबर 1 का विला। इतनी देर से बाहर नहीं आए, इसका मतलब है कि दोनों बच्चे अच्छी तरह बात कर रहे हैं। तुम इतने गुस्से में बाहर क्यों आई? क्या मेरे बेटे ने तुम्हें तंग किया? मैं तुम्हें उससे निपटने ले चलती हूँ। जरूरत नहीं, तेरा बेटा न घर का है न गाड़ी का, वो मेरे लायक ही नहीं है। तू ही मेरे स्तर के लायक नहीं है। अपनी हालत तो देख, तू मुझसे घर गाड़ी की मांग करता है और यह भी चाहता है कि मेरी सारी संपत्ति तेरे नाम कर दूं, तभी मेरे साथ शादी के बारे में सोचना। तुम्हारा चेहरा इतना बड़ा कैसे है? तुम्हारा चेहरा तो बड़ा है। मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए बददुआ देती हूँ। न घर है न गाड़ी, बीवी नहीं मिलेगी। तुम ये छोकरी कैसी बात करती हो? अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे इंसान हो तो मैं कभी नहीं अपने बेटे से तुम्हारी मुलाकात करवाती। तो तुम्हारा शाप शायद काम नहीं करेगा। तुम्हारी पत्नी है, फिर भी मुझसे मिलने आए हो। कमीना, मेरी कोई पत्नी नहीं है, लेकिन मेरे पास घर और गाड़ी है। घर और गाड़ी है, फिर भी किराए के घर में रहते हो। किसको बेवकूफ बना रहे हो? देखा, मैं गाड़ी की बात कर रहा था। कम से कम ये स्तर तो होना ही चाहिए। क्या तुम्हारे पास है? ये कार काफी महंगी लगती है और यह घर भी हम इसे खरीद नहीं सकते। हमें वापस गांव लौटना चाहिए। कोई उपाय सोचते हैं। मुझे पता था तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ये गाड़ी मेरी है। ये कैसे हो सकता है? बेटा, ये गाड़ी सच में तुम्हारी है? हाँ माँ, ये तुम्हारा बेटा है, मेहनत की कमाई। ऑफिस से नाटक करना भी मुश्किल है। वो घर तुमने खरीदा? हाँ माँ, उसकी परवाह मत करो। मैं अभी तुम्हें अपना नया घर दिखाने ले जाता हूँ। बेंटली चला सकने वाला व्यक्ति कौन सा घर खरीदेगा? ये भी बहुत बुरा नहीं होगा। मुझे उसे पकड़ना ही होगा। शेंगई, मैं तुमसे शादी करने का वादा करती हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मुझे अपने नए घर पर ले जाना होगा। साथ ही इसे इस कार के साथ कर दो। एक हिस्सा मेरे नाम कर दो। इसे दहेज समझ लो। अभी तो तुम कह रहे थे मेरे बेटे को कोई नहीं चाहता, उसे कोई बीवी नहीं मिलेगी। अब अचानक तैयार हो गए। क्या तुमने उससे सुना कि उसके पास घर और गाड़ी है? चाची, मैं तुमसे कहती हूँ, तुम अभी जो जबरदस्ती कर रही हो हमारे घर में आने की, हम कतई राजी नहीं हैं। समझी ना? मेरी माँ ने मना किया है। अब हम तुम्हें नहीं चाहते। जल्दी निकल जाओ। चलो माँ। तुम मेरे आने से इतना डरते हो? शायद ये घर और गाड़ी दिखावे के लिए किराए पर ले गए हैं। इतना अच्छा घर, इस पर कितना पैसा खर्च हुआ होगा? तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया?
कोई गैरकानूनी काम तो नहीं किया? माँ, क्या तुम्हारा बेटा ऐसा इंसान है? बिल्कुल नहीं। माँ तुझे जानती है, तो बचपन से ही एक ईमानदार और अच्छा बच्चा रहा है। लेकिन तुमने कहा था ये घर और गाड़ी, इन सब पर इतना पैसा खर्च होगा। तुमने माँ को साफ साफ नहीं बताया। मेरा दिल हमेशा बेचैन रहता है। माँ, वो बात जो मैंने पहले तुमसे कही थी, शहर के दक्षिण वाला प्रोजेक्ट, याद रखो। प्रोजेक्ट सफल रहा, पैसा कमाया। सच में। तो इसलिए कह रहा हूं, ये घर, ये गाड़ी, सब तुमने उसी प्रोजेक्ट से पाया, पैसा कमाकर खरीदा है। क्या तू माँ को बेवकूफ समझता है? क्या माँ इतनी भोली है? इस घर को देखो, यह इलाका, यह आम बड़े सेठ भी नहीं खरीद सकते। तुम इतने छोटे मैनेजर हो, इतना महंगा सामान खरीद सकते हो। मैं तो सोचा था एक आम इंसान बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। अब मैं दिखावा नहीं करूंगी, सच साफ कहती हूं। अब मैं अपना खुद का स्टूडियो चला रहा हूं। अब मैं खुद मालिक हूं। वैसे भी सिस्टम ने कहा था यह मेरा स्टूडियो है, बाहर वाले सच्चाई का पता नहीं लगा सकते। कह देने में क्या हर्ज है? अरे ये बदमाश लड़का, तो अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकता है? मेरा बेटा बड़ा हो गया है, बहुत होनहार निकला, खुद का बॉस बन गया है। तुम्हारा स्टूडियो कहाँ है? माँ को ले चलो देखने। अरे क्या? अरे क्या हुआ? तुम्हारा स्टूडियो या फिर नकली है? माँ को दिखाने की हिम्मत नहीं। मेरा सिस्टम सिर्फ मेरा स्टूडियो बताता है, दूसरे जांच नहीं सकते असली नकली। लेकिन देखने जा सकते हैं या नहीं कहा। अगर मेरी माँ जरूर मेरे स्टूडियो जाना चाहेगी, तो मैंने ऑफिस जाने का नाटक किया था। क्या ये छुपा नहीं रहेगा? नया मिशन सक्रिय हुआ। तानजुई में से वादा करो कि स्टूडियो देखने जाएंगे, पुरस्कार मिलेगा शानदार कार्यालय। क्या नकली है? बिल्कुल असली है। तुम देखना चाहती हो, किसी और दिन मैं तुम्हें दिखाने ले जाऊंगा। होस्ट पूरा हुआ। तानजुई में से वादा करो, स्टूडियो देखने का अनुरोध, शानदार कार्यालय स्थान का इनाम, स्थान मोबाइल पर भेज दिया गया है, कार्य प्रगति 15%। तो कल तुम माँ को दिखाने ले जाना। जब देखना पूरा हो जाए, मैं हमारे गांव वापस जाऊंगी। मैं अपनी पुरानी सहेलियों को थोड़ा घमंड भी दिखाऊंगी। मैं युवानवान समूह के मिस्टर चिन से सहयोग पर बात करूंगा, तो जब मैं इसे निपटा लूं, तब तुम्हें ले चलूंगा। ठीक है, कभी भी देख सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन अभी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए। माँ को एक हृष्ट पुष्ट पोता दो। मैं तुमसे गंभीरता से कह रही हूं, तुम्हें यह याद रखना चाहिए। अगर तुमने अच्छी बहू नहीं चुनी और माँ को एक भी पोता नहीं दिया, हृष्ट पुष्ट पोता, तो मैं तुमसे कभी छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ? अगर मुझे पता होता तेरा घर इतना अच्छा है, तो पहले ही हम किराए का घर, उसका सामान ले आते, वो घर भी छोड़ देते। हमें और भी थोड़ा और पैसा बचा लो। कोई बात नहीं, किराए का सामान कल देखेंगे। यहां सब कुछ है। यहां कमरे काफी हैं, तुम कोई भी कमरा ले लो। मैं अंदर वाला मास्टर बेडरूम ले लूंगा। मैं शेन गई हूं। मैंने तुम्हारे मिस्टर चेन से मिलने का समय तय किया है। मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। ठीक है। अजीब है, ये शख्स शेन वेई जैसा क्यों दिखता है? शायद नहीं होगा युआन फॉर्म ग्रुप, लेकिन ये शैतानी शहर का अग्रणी उद्यम है। आम लोग यहां नहीं आ सकते। आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। छोटी सिंह, मैं तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा कर रहा था। हमारा समूह तुम्हारे आर्किटेक्चर को अपनाने के बाद से हर सेवा की गति 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई है। तुम सचमुच कमाल के हो। ये तो बस मैंने बिना ज्यादा सोचे लिखा था। एक छोटी सी चीज है। इतने शानदार आर्किटेक्चर कोड, ये तो बस लिख दिया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि आजिंग उस पर अलग नजर रखती है। आज मैंने तुम्हें यहां बुलाया है, सिर्फ तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए ही नहीं, बल्कि तुमसे कुछ बात करने के लिए भी। हमारा युवान फॉर्म समूह तुम्हारे स्टूडियो के साथ लंबे समय तक सहयोग करना चाहता है। कोई बात नहीं, मोदो की अग्रणी कंपनी के साथ युवान फॉर्म समूह का सहयोग मेरा सौभाग्य है। लेकिन चूंकि हमारा युवान फॉर्म समूह आपके स्टूडियो की जांच करेगा, एक बार करें, एक सप्ताह की,
ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस। हाँ, हालांकि आपका स्टूडियो अभी शुरू हुआ है, लेकिन यह भी जरूरी है, अपनाने की प्रक्रिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुछ तो समस्या है। मेरी नकली स्टूडियो मेरी मां जैसों को बेवकूफ बनाने के लिए भोली भाली लड़कियों पर चल सकता है, लेकिन युवान फॉर्म ग्रुप तो पेशेवर लोग हैं। अगर उन्होंने जांच कर ली तो मैं ऑफिस जाने का नाटक कर रहा हूं तो सिस्टम मुझे जरूर खत्म कर देगा। नहीं, यह बात मंजूर नहीं। नया मिशन सक्रिय हुआ। युवान फॉर्म ग्रुप की जांच स्वीकार करो। एनपीसी कर्मचारी शाही को पुरस्कार दो। सिस्टम, तू तो मुझे मारने पर तुला है। अगर कभी उन्होंने पता लगा लिया कि मैं नौकरी का नाटक कर रहा हूं तो क्या होगा? तो फिर मेजबान को ही खत्म करना होगा। शेन, तुम्हें क्या हुआ शेन? तुम ये क्या कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। जांच का स्वागत है। होस्ट पूरा हुआ। युवान फॉर्म ग्रुप की ड्यू डिलिजेंस करने का वादा करो। एनपीसी शिया और एई को पुरस्कृत करो। स्टूडियो को जारी करो। वर्तमान कार्य प्रगति 20%। हम जांच कब शुरू करेंगे? जांचकर्ता कौन है? बेशक अभी से शुरू करते हैं। यह मेरी जिम्मेदारी है। रिंग, अंदर आते समय अभिवादन भी नहीं करते। सचमुच अशिष्ट हो। हाँ, मिस्टर सिंह। मिस्टर सिंह, नमस्ते। बहुत दिन बाद। अरे जिंग, इन कुछ दिनों में तुम ऑफिस मत आना। श्याओ सिंह, तुम घबराओ मत। तुमने कुछ गलत भी नहीं किया है। बस उसे ऐसे समझो कि वो तुम्हारे दफ्तर की कर्मचारी है। कोई भी काम हो बस उसे करने को कह देना। ठीक है। मैं तो बस यही चाहती हूं चेंजिंग को पता न चले कि मैं नौकरी का नाटक कर रही हूं। श्री सिंह, देरी ना करें, हमें जल्दी से चलना चाहिए। ठीक है। ये लड़की शर्म नाम की कोई चीज नहीं जानती, लेकिन अगर वो सच में शेन वेई को जीत लेती है तो मेरी उसके लिए बनाई गई मौके की कोशिश बेकार नहीं जाएगी। शेन वेई, युआन मुझसे मिलने आ रहा है काम के सिलसिले में। यह भी मेरे आकर्षण का असर है। आम लोग इसका विरोध नहीं कर सकते। शेन वेई, यह मत सोचो कि तुम मुझसे मिलने आए हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता नहीं है, बस इतना ही है। कल मैं उसके साथ एक अरेंज मीटिंग में गया था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। मेरी वही बात है, अगर मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम करनी होगी, तभी मैं हाँ कहूंगी। तुम हाँ कहना ही मत। मैं तुझे पसंद नहीं करती। मुंह से तो कहता है मुझे पसंद नहीं, फिर भी तरसता रहता है, मेरे पास आ जाता है। मर्द हो तुम, बस जबान के क्रू हो। मैं तेरे पास नहीं आया हूं। मैं तो छोड़ो भी, मैं तुम्हें इतना क्यों समझाऊं? मुझे पता है तुमने उसे बुलाया है ताकि मैं जलन महसूस करूं, ताकि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनूं। मैं तुम्हें लेने की हिम्मत नहीं कर सकती। ऐसी गर्लफ्रेंड, उसकी एक गर्लफ्रेंड है। कृपया हमें परेशान मत करो। उससे छुटकारा पाना है तो मेरी सुनो। यह कैसे संभव है? अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो कैसे हो सकता है? कल रात तुम मुझसे मिलने आए थे। हमने अभी रिश्ता कंफर्म किया है। तुम्हारा काम इतना आरामदायक कैसे है? यह बात तो एक दिन में पता चल जाएगी। दूसरों की निजी बातों में टांग अड़ाना। युआन फॉर्म ग्रुप, हमें तुम जैसे लोग नहीं चाहिए, गंदे पानी में मछली पकड़ने वाले। एचआर विभाग के लिए यान को बुलाओ। मुझे निकाल दिया गया है। तुम समझते कौन हो अपने आप को? बस एक वाक्य से मुझे निकाल सकते हो। क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है? तुम हो कौन? किस आधार पर एक वाक्य मुझे निकाल सकते हो? मैं हूं मिस्टर चेंग की सेक्रेटरी। तुमने मुझे नाराज कर दिया। यह लोहे से टकराने जैसा है। मुझे एक और मौका दो, ठीक है ना? छोड़ दो। शेंगई, जल्दी से मेरी तरफ से कुछ अच्छी बातें कहो। मुझे सच में इस नौकरी की जरूरत है। दफा हो जाओ। आगे से मेरे सामने मत दिखना। अच्छा ठीक है,
मैं वादा करता हूं कि आगे से कभी भी तुम लोगों के सामने नहीं आऊंगा। अभी बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, चलो अब तुम्हारे स्टूडियो चलते हैं। ठीक है, मेरी माँ भी मेरे स्टूडियो आना चाहती है। क्या तुम्हें इतराज है अगर मैं उन्हें साथ ले आऊं? थोड़ा समय लग सकता है, बस थोड़ा ही। इतनी जल्दी? माता पिता से मिलवा रहे हो क्या? कुछ नहीं, चलो अब तुरंत आंटी से मिलते हैं। माँ, मैं आ गया। तुमने कहा था सिर्फ तुम्हारी माँ ही है। मुझे अभी भी पता नहीं है क्या हुआ। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम मेरे बेटे हो, शेन वेई की गर्लफ्रेंड हो ना? वो नहीं है। वाह, बस एक दोस्त है। मैं सिर्फ शेन वेई की दोस्त हूं। ऐसा कहकर तुम अभी भी सिंगल हो। हमारे जेएलएन भी सिंगल है। तुम उसके बारे में सोचो। नमस्ते। धन्यवाद। बुआ और मामी सब कैसे आ गई? सबने सुना है तुमने एक स्टूडियो खोला है। सब बहुत खुश हैं। सब देखना चाहती हैं। क्या? कैसे? स्वागत नहीं है क्या? तुम अब बहुत संपन्न हो गए हो। इतना बड़ा घर खरीद लिया। हम गरीब रिश्तेदारों को अब तुच्छ समझते हो। तुम्हारा कार्यालय देखना चाहती हूं। नहीं हो सकता। बच्चे ने ना नहीं कहा। तुम्हारे चचेरे भाई ने भी एक स्टूडियो खोला है। चलो हम वहां चलकर देखते हैं। साथ ही वो तुम्हें कुछ मार्गदर्शन भी दे देगा। मार्गदर्शन कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन मेरे पास बहुत अनुभव की बातें हैं। बस उन्हें ध्यान से सुनो। अनुभवी व्यक्ति का अनुभव भी अच्छा होता है। जरूरत नहीं। मेरी अपनी छोटी स्टूडियो, मुझे खुद पता है। उम्र ज्यादा नहीं, बातें बड़ी बड़ी। मैं देखना चाहता हूं ये तुम्हारी छोटी स्टूडियो क्या हासिल कर पाओगे। चूंकि तुम लोग जाना चाहते हो तो चलो साथ चलते हैं। जाने वाले ज्यादा होंगे। चेंजिंग निश्चित रूप से सक्षम नहीं होगी। इतनी बारीकी से निरीक्षण करने पर स्वाभाविक रूप से पता नहीं चलेगा। मैं नौकरी का नाटक कर रहा हूं। मैं पहले कार लेकर आता हूं। तुम लोग दरवाजे पर मेरा इंतजार करो। बुआ के घर आकर खेलो जब भी मन करे। मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ। चेंजिंग, मेरी गाड़ी में अभी भी एक सीट खाली है। आ जाओ और बैठ जाओ। जरूरत नहीं, मैं शेन वेई की कार में बैठ जाता हूँ। शेन वेई के पास अच्छी कार भी क्या होगी। मेरा बेटा यह मेबेक लेकर आया है। यह 1 करोड़ से भी ज्यादा की है। यह मेरे बेटे की कार है। तुम्हारी कारों से कहीं बेहतर है। इसकी कीमत करोड़ों में है। करोड़ों रुपए की। यह झूठ तो नहीं है। तुम ये तो नहीं कहना चाहती कि तुम्हारा बेटा बेंटले चला रहे हो? जियांग 66,666। ये तो सच में बेंटले है। चलो चलते हैं। शेन वेई, तुम तो बहुत अमीर बन गए हो। तुम बेंटले चला सकते हो। इसमें इतना खास क्या है? ये तो बस एक बेंटले है। मुझे इसकी कोई चाहत नहीं। मैंने आज तक बेंटले में बैठकर सफर नहीं किया। जुआनलिन, तुम खुद ही गाड़ी चला लो। मौसी, अभी तक बेंटले में बैठा नहीं। मैं चलता हूं। तुम इतना घमंड क्यों? बस एक बेंटली है। हालांकि तुम्हारी कार शायद मेरी से थोड़ी बेहतर है, लेकिन तुम्हारा स्टूडियो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है। कितना अच्छा। ये स्टूडियो लगभग 100 वर्ग मीटर का है। इसे छोटा स्टूडियो कहा जा सकता है। शेन वेई, तुम मौसी से मजाक तो नहीं कर रहे? मैंने गलती कर दी। मैं यहां पहले कभी नहीं आया था। मैंने सोचा था कि बस 10 वर्ग मीटर का कार्यालय। सिस्टम ने यह दे दिया, सोचा नहीं था कार्यस्थल इतना बड़ा है। मैं कम लोगों की बात कर रहा हूं। स्टूडियो में कम लोग होना आम बात है। मेरे स्टूडियो में तो बस मैं अकेला हूं। बॉस, आप आ गए। नमस्ते, मेरा नाम है। कोई भी समस्या हो तो मुझसे बेझिझक पूछना। तुमने तो कर्मचारी भी रख लिए हैं। हाँ, सिस्टम द्वारा दिया गया एनपीसी होने का नाम नहीं लिया। यह तो बहुत उच्च स्तरीय है। बिल्कुल नहीं लगता कि वह नकली है। क्या तुम मेरा कार्यालय देखना नहीं चाहते थे? जहां मन करे देखो। यह एक अच्छा मौका है मेरे लिए इस ऑफिस को अच्छे से जानने का। बेटा, माँ, मेरे पेट में थोड़ी तकलीफ हो रही है। यहां शौचालय कहाँ है? शौचालय क्या करूं?
मुझे भी नहीं पता शौचालय कहाँ है। चाची, मैं आपको शौचालय ले चलता हूँ। धन्यवाद। अच्छा है कि ऐश्वर्या है। शेनवी, तुम ठीक नहीं लग रहे। मौसी, आप तो मजाक कर रही हैं। मैं कैसे अजीब हूं? ये तुम्हारा स्टूडियो है। तुम्हें तो शौचालय कहाँ है पता नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि नकली ऑफिस किराए पर लिया हमें बेवकूफ बनाने के लिए। बिल्कुल सही। नया कार्य सक्रिय हुआ। मेजबान को सबके संदेह दूर करने होंगे। पुरस्कार कौशल, एक बार देखा कभी नहीं भूलना। लॉटरी कार्यक्षमता अनलॉक हुई। लॉटरी कार्यक्षमता। मैं कहता हूं शेनवी, यहां का माहौल अपरिचित क्यों लगता है? अब समझ आया, ये तो बिल्कुल यह उसका स्टूडियो ही नहीं है। क्या बेटा, यह स्टूडियो तुम्हारा नहीं है? उसका नहीं है। यह क्या मामला है? तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम लोगों की कल्पना शक्ति पर हंस रहा हूं। मैं ठीक हूं। स्टूडियो किराए पर लेकर तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? तुम लोग मुझ में अरबों का निवेश करने को तैयार हैं। हम सब साधारण परिवार से हैं। इतने पैसे कहां से आएंगे? बस यही बात है। इससे सबके संदेह दूर हो गए। 067 इनाम कौशल, एक बार देखो हमेशा याद रखो। ड्रॉ फंक्शन अनलॉक हो गया। वर्तमान मिशन प्रगति 25%। तो तुम बता क्यों नहीं सकते? बाथरूम की सटीक जगह। यह स्टूडियो अभी अभी खुला है। शेन साहब, कुछ बारीकियां याद नहीं है। यह तो बहुत सामान्य बात है। यह वर्कशॉप, हर चीज बिल्कुल सही है। बस यहां थोड़ा सोना सोना लग रहा है। यह तो अभी अभी शुरू हुई है। सोना होना तो स्वाभाविक है। बाद में मैं अय्यर को इसे सजाने के लिए कहूंगा। यह तुम्हारा स्टूडियो, हमें भी यह पसंद आया। तो हम पहले चलते हैं। इतनी जल्दी क्यों? तुम लोग जाते ही चेंजिंग मुझसे काम का विवरण मांगेगी। अगर मेरा राज खुल गया तो? भैया, क्या तुमने नहीं कहा था? तुम मुझे कुछ सुझाव दे सकते हो स्टूडियो खोलने के बारे में? तुम मेरे सामने इन सबका घमंड दिखा रहे हो। क्या यह मजाक है? क्या? मैं जानता हूं। मेरी कार, स्टूडियो, कोई भी तुमसे बेहतर नहीं है। बस करो। शेनवी, मौसी अब चलती हूं। तुम लोगों के काम में दखल नहीं दूंगी। मां भी अब चलती हूं। तुम लोग अच्छे से काम करो। समय मिले तो आंटी के घर आना। आंटी तुम लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाएगी। मैं आपको छोड़ने आता हूं। शेन साहब, मैं आपके हर निर्णय का पालन करूंगा। आपके पास क्या है? क्या कोई काम है जो मुझे करना चाहिए? मैं मैं मैंने अभी तक सोचा नहीं है। क्या होगा अगर तुम पहले जाकर मेरे लिए एक कॉफी ले आओ? आखिरकार उसे बाहर भेज दिया। हाँ सिस्टम, मैंने अभी लॉटरी सिस्टम अनलॉक किया है। क्या अब इसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ठीक है। यह कार्ड एक इस्तेमाल होने वाला सामान है। आप किसी खास व्यक्ति पर इसे लगा सकते हैं। दिल की आवाज कार्ड। तुम्हारी कॉफी ले आया हूं। इतनी जल्दी? सिस्टम, दिल की आवाज कार्ड, मैं इसे चेंजिंग पर इस्तेमाल करना चाहता हूं। उपयोगकर्ता निर्दिष्ट किया गया है। चेंजिंग, होस्ट सुन सकता है चेंजिंग के सभी विचार। शेन वेई लगातार मुझे क्यों देख रहा है? क्या उसे मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? क्या तुम ठीक हो? सोचा नहीं था कि मैं सचमुच सुन पाऊंगा उसके मन की आवाज। बहुत बढ़िया। अगर चेंजिंग मेरी किसी गलती को पकड़ ले तो मैं तुरंत उसके मन के साथ तालमेल बिठा सकता हूं। इस तरह वो कभी नहीं जान पाएगी कि मैं नौकरी का नाटक कर रहा हूं। शेन फिर से मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? मुझसे प्यार का इजहार कैसे करें? मैं क्या करूं? शेन साहब, आपने मेरे लिए अभी तक कोई काम तय नहीं किया है। आप तो अभी आए हैं। ज्यादा काम से दूर रहना ही ठीक है। एक समायोजन अवधि तो चाहिए। क्यों नहीं तुम और ऐश साथ मिलकर खरीदारी करो, इस जगह को सजा सवारो। मैं यहां तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया हूं, कार्यालय सजाने आया हूं। तुम क्या करना चाहते हो? तुम कहते हो मैं क्या करना चाहता हूं? आंखें बंद करो। मैं इतनी आगे बढ़ गई हूं, तुम मुझे चूम क्यों नहीं रहे? श्री सिंह, पहले मैं शाही की मदद करती हूं।
छोटी सिंह, आजिंग तुम्हारे यहाँ कैसी है? कहीं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही? नहीं, आजिंग बहुत अच्छी है। अजीब बात है, मिस्टर चेन आजिंग के प्रति इतने चिंतित क्यों हैं? मैं तुम्हें फोन कर रहा हूं। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, कंपनी के विचार विमर्श के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सर्वसम्मत निर्णय से 2 दिन बाद मैं कंपनी की मुख्य टीम को लेकर तुम्हारी कंपनी का दौरा करूंगा। इतना उत्साहित क्यों हो रहे हो? सामान्य रहो। इससे पता चलता है कि हमारा समूह तुम पर अभी भी भरोसा करता है। मुझ पर भरोसा कैसा? बस ये देखना चाहता है कि मैं कैसे मरता हूं। क्या करूं? चेन जियांग वो तो बहुत चालाक आदमी है। मुझे क्या करना चाहिए ताकि वो मुझे पकड़ न सके? मैं यहां नौकरी का नाटक कर रहा हूं। होस्ट के मनोभाव आक्रामक पाए गए। शांत मन की गोली पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। तुम सचमुच ध्यान रखने वाले हो? मुझे कुछ और सहायता दो। नहीं कर सकता। सिस्टम द्वारा निर्मित ये तो उत्तम वस्तु है। अब महसूस हो रहा है थोड़ी सी चिंता की भावना बिल्कुल नहीं रही। मुझे चेन जिंग से पूछना होगा, क्या वो चेन जियांगो को जानती है आने वाली इस बात को? श्री शेंग, क्या कोई बात है? कहीं मुझसे मिलने तो नहीं आ रहे? बाद में हिसाब चुकता करने वाले हैं। क्या चेन साहब ने तुम्हें बताया? कुछ दिनों में वो अपने अग्रणी कर्मचारियों को लेकर यहां निरीक्षण करने आ रहे हैं। क्या मेरे पिताजी, ऊपर के अधिकारी, यहां जांच करने आ रहे हैं? लगता है उसने तुम्हें नहीं बताया। मैं तो पहले ही शेनवेई कंपनी आ चुका हूं। मेरे पापा को अब भी क्यों लोगों को जांच के लिए लाना पड़ रहा है? चेन जिंग तो चेन जियांगो की बेटी निकली। अच्छा। चेन जनरल मैनेजर, आपने अभी अभी ही क्यों सुना मिस आजिंग और शेन वेई के डेटिंग करने का समाचार और तुरंत ही फैसला किया कंपनी को फिर से एक टीम भेजने का शेन वेई की प्रयोगशाला का निरीक्षण करने के लिए? छोटे शू, क्या आप जानते हैं हमारी कंपनी फिलहाल सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? कंपनी अभी हालांकि नया बैकएंड इस्तेमाल कर रही है। ऑपरेशन की गति 10 गुना बढ़ गई है, लेकिन यह ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस प्रोजेक्ट का मुख्य शोध फिलहाल रुकावट में है। अभी भी सफलता नहीं मिली, जिससे एआई ब्रेन कंप्यूटर प्रोजेक्ट लगातार लॉन्च होने में देरी हो रही है। आपका इरादा तो कुछ और है। ऊपरी तौर पर निरीक्षण के लिए जा रहे हैं, असल में देखना चाहते हैं क्या शेन वेई समाधान कर सकता है हमारी कंपनी की मौजूदा मुश्किलें। अगर महीने के अंत तक वो उद्योग तकनीक शिखर सम्मेलन से पहले कंपनी की मुश्किलें सुलझा सके, उसकी दामाद वही पहचान, तो मैं मान जाऊंगा। शानदार है। ये तो एक पंच दो काज वाली योजना है। कंपनी की मुश्किल भी हल हो गई और एक अच्छा दामाद भी मिल गया, वो भी चेन साहब। आपकी दूरदर्शिता कमाल की है। चेन जिंग, तुम अभी मेरे स्टूडियो आए हो। तुम्हारे पापा, ऊपर वाले बॉस, वे जल्द ही निरीक्षण के लिए लोग भेजने वाले हैं। तुम्हारे काम पर अविश्वास। मैं एक फोन करके पूछता हूं। चेन जिंग चेन जियांगो की बेटी है, वो जरूर तोड़ सकती है चेन जियांगो के दिमाग के विचार। उस समय तक मुझे पहले ही पता चल जाएगा चेन जियांगो के विचार। और कुछ उपाय सोचो, यह निरीक्षण जरूर पास कर लेंगे। सारा सामान मैंने तैयार कर लिया है, कृपया बताइए आगे मुझे क्या काम करना चाहिए। अरे तुम यह एनपीसी काम का विवरण भी तो बताना था। क्या कोई आपात स्थिति आ गई है? कोई बात नहीं, तो तुम जाकर लिख दो, इस बार युवान फॉर्म ग्रुप निरीक्षण के लिए आ रहा है। तुम एक प्रतिक्रिया योजना लिखो। वर्तमान योजना, भविष्य में आने वाली संभावित समस्याएं, समाधान। हर बार मुझे सूचीबद्ध करो। इतना काम सब सीओआई को ही करने दो। क्या वो इतना कर पाएगी? इसकी चिंता मत करो, सीओआई की कार्यक्षमता बहुत मजबूत है। ये सब छोटी समस्याएं हैं, लेकिन सिस्टम इनाम वाला एनपीसी है। सिस्टम का उत्पाद जरूर शानदार होता है। तुमने अभी पूछा
पूछा कि कैसा चल रहा है। मैं चाहता हूं कि शेन वेई ए ब्रेन मशीन इंटरफेस प्रोजेक्ट में शामिल हो। यह राज रखना होगा। चेन साहब चाहते हैं कि आप किसी को जोड़ें एआई ब्रेन कंप्यूटर प्रोजेक्ट में। यह प्रोजेक्ट 2 साल से अधिक समय से चल रहा है, लेकिन इसकी मुख्य तकनीकी चुनौतियां अभी तक दूर नहीं हो पाई हैं। शेन वेई को बताने की मनाही है, लेकिन मैं नहीं जानता कि क्या हुआ। बस उससे कुछ नहीं छुपाना चाहती, कुछ भी छुपाना नहीं चाहती। अच्छा, तो तुम कुछ सामग्री तैयार करो, संबंधित जानकारी मुझे लाकर दो। कर्मचारी चेन जिनका पता चला है वो स्वामी के प्रति अत्यधिक निष्ठावान है। 500 नकद इनाम दिया जाए। पुरस्कार कौशल ब्लैक होल। वर्तमान मिशन प्रगति 30%। कौशल ब्लैक होल। यह क्या है? कौशल ब्लैक होल एक बार उपयोग होने वाला कार्ड है। पूरी तरह समाधान कर सकता है सारी तकनीकी समस्याएं। न सिर्फ कौशल की कमी, बल्कि 5 लाख नकद भी। यह इनाम कितने शानदार है। यह आपकी जरूरत की चीज है। सारी सामग्री कृपया जांच लें। इतनी जल्दी तैयार हो गया। अच्छा, यह आपके लिए है एआई ब्रेन कंप्यूटर प्रोजेक्ट की सामग्री। अच्छा, तुमने सिर्फ 1 मिनट में पढ़ लिया। इसमें बहुत सारे हैं जटिल और समझने में कठिन शब्द। आम लोगों को कम से कम आधा घंटा लगता है पढ़ने में। बस इतना ही सामान है, कोई बड़ी बात नहीं। मेरे पास फोटोग्राफिक मेमोरी है। चाहे कितने भी दस्तावेज हो, मैं जल्दी पढ़ सकता हूं और याद रख सकता हूं। इनके साथ मुझे अब डर नहीं लगता। चेन जियांगो के दिल से। स्वागत है चेन साहब। मैं यहां का मुख्य आकर्षण हूं। बहुत अच्छे जवान। और यहां के व्यवसाय की बात करें तो हाँ, यह सब नवीनतम अनुसंधान तकनीक है। इसे भी शामिल करें। बहुत तेज प्रतिक्रिया गति की आवश्यकता है। इसे यहां ठीक करो। इस तरह की स्थिति में शायद अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया है। शाओवी, हम इस बार आपके स्टूडियो आए हैं। यह एक जांच है। मैं तुमसे बात करना चाहता हूं एआई ब्रेन कंप्यूटर सहयोग के बारे में। आखिरकार मुख्य मुद्दे पर आ गए। मिस्टर चेन, मैं सहमत नहीं हूं। एआई ब्रेन कंप्यूटर प्रोजेक्ट हमेशा से ही मैं अनुसंधान और विकास टीम का नेतृत्व करूंगा। एक बार यह बाजार में आ जाए, कंपनी का बाजार मूल्य कम से कम अरबों में बढ़ जाएगा। यह महत्वपूर्ण समय है। मैं किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं दूंगा कि वो तैयार फल तोड़ ले। और इसके अलावा यह सिर्फ देश का तीसरे दर्जे का कॉलेज है, जबकि मैं ए देश के एमआईटी से मास्टर डिग्री हूं। उसकी शिक्षा और योग्यता मुझसे बेहतर नहीं है। उसे शामिल क्यों किया जाए? बस करो। एआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस प्रोजेक्ट मैंने तुम्हें दे दिया था 2 साल का समय मुख्य इंटरफेस समस्या सुलझाने के लिए, लेकिन आज तक तुमने कोई प्रगति नहीं की। नई तकनीक इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? हो सकता है मिस्टर चेन, मुझे बस 2 साल और दीजिए। मैं वादा करता हूं निश्चित ही नई प्रगति होगी। यूनकिया और टेक के अध्यक्ष वान फेंग ने मुझसे वादा किया था। इस परियोजना को 2 साल के लिए फिर से स्थगित करें। तुम मुझे सिर्फ 500 करोड़ ही दे पाओगे। 2 साल। आजकल तकनीक हर दिन बदल रही है। 2 साल और इंतजार करो। डर है कि तुम्हारी गंदगी भी गर्मागर्म नहीं मिल पाएगी। तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? तुम्हें पता है क्या होता है? एआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है क्या? परफेक्ट स्पीच थॉट। एआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मुख्य रणनीतिक लक्ष्य है हासिल करना दिमाग, बाहरी दुनिया, दो तरफा बुद्धिमान कनेक्शन। उदाहरण के लिए लकवाग्रस्त व्यक्ति अपने विचारों से बाहरी कंकाल रोबोट को चला सकता है। गूंगा व्यक्ति अपने विचारों से संदेश भेज सकता है, अपने परिवार से बात कर सकता है। ये सब चीजें बस पढ़ना आना चाहिए। पुराने प्रोजेक्ट की बैकग्राउंड चेक सब जानते हैं, लेकिन तुम लोग अभी तकनीकी रुकावट फंसी है। इंसानी भावनाओं और इरादों में भ्रम। एल्गोरिदम है, पर सटीक अलगाव नहीं कर पाता। मैंने सही कहा है ना? तुम्हें इतनी अच्छी तरह कैसे पता? जाहिर है क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट की पूरी जांच की है। बस थोड़ी सी जानकारी मिलते ही नतीजा निकाला जा सकता है। इसमें मुश्किल क्या है?
तकनीकी बाधा हल नहीं हो रही है। एआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस परिपक्व होकर लागू नहीं हो सकेगा। परिपक्व होकर लागू न होने वाला प्रोजेक्ट। मेरा विश्वास है युवान फॉर्म ग्रुप अनंत तक पैसा लगाते रहना। यह भी है, मैं तुमसे सहयोग के मूल उद्देश्य पर बात करना चाहता हूं। एआई ब्रेन कंप्यूटर प्रोजेक्ट। अगर इंडस्ट्री टेक समिट से पहले हम अभी भी सफल नहीं हो पाए, मुख्य तकनीकी बाधा को हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुरंत रोकने का आदेश दे देगा। एआई ब्रेन कंप्यूटर प्रोजेक्ट रोको। हमने इतनी मेहनत की है, क्या सब व्यर्थ हो जाएगा? बिल्कुल सही शेन वेई। यह मामला क्या इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता? मैं बोर्ड को समझा सकता हूं, सब कुछ स्पष्ट कर सकता हूं। सब ठीक करना आसान है। प्रोजेक्ट की रुकावट दूर करो। तुम्हारी बातें तो बहुत आसान है। रिसर्च का काम बस बातें करने से नहीं होता। बहुत सहयोग है, मेरे पास इसका हल है। क्या तुम सच में ठीक कर सकते हो? तुम एक शोध कभी किया ही नहीं, समस्या हल करने की सोचते हो। ए ब्रेन कंप्यूटर तकनीकी, मुझे यकीन है शेन वेई कर सकते हैं। क्या बड़ी बातें मार रहे हो? अगर वो इसे हल कर सकता है, तकनीकी अनुसंधान प्रमुख की पदवी उसे दे दो। प्रमुख जाओ। क्या तुम मुझसे शर्त लगा रहे हो? हां। अगर तुम हल नहीं कर पाए तकनीकी रुकावट, सिर्फ इतना ही नहीं, घुटने टेकने होंगे, खुद को 3 थप्पड़ मारने होंगे, मुझसे माफी मांगो और साथ ही अपनी वर्कशॉप मेरे नाम कर दो। कैसा रहेगा? दाव लगाने की हिम्मत है। मिशन सक्रिय हुआ। कृपया होस्ट शर्त मान लें। इनाम सच्चाई कार्ड। शर्त मत लगाओ। यह प्रोजेक्ट उसने 2 साल तक विकसित किया, बिल्कुल बेकार रहा। इस समय जानबूझकर तुम्हें शर्त लगाने के लिए उकसाया, बस एक पैसा भी खर्च किए बिना। तुमसे वर्कशॉप छीनना चाहता है। अभी अभी क्या तुम मुझ पर भरोसा कर रही थी? मेरी वर्कशॉप, क्योंकि मुझे तुम्हारी हार की चिंता थी। ठीक है, मैं तुमसे आशा करता हूं शर्त का पालन करो। बधाई हो मेजबान, शर्त पूरी करने के लिए इनाम में एक सच्चाई कार्ड। वर्तमान मिशन प्रगति 40%। सच्चाई कार्ड एक उपभोग्य वस्तु है, कृपया जल्दी से उपयोग करें। बड़ी बातें कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूं। देखते हैं फिर भी हंस पाते हुए नहीं। एआई ब्रेन कंप्यूटर कोड तकनीक सब इसी के अंदर है। मैं हमेशा इसे अपने पास रखता हूं। मैं देखना चाहता हूं तुम मुख्य तकनीकी समस्या का समाधान कैसे करें। इसमें मुख्य डेटा पहले ही मेरे द्वारा बदल दिया गया है। देखता हूं तुम कैसे जीतते हो। यह क्या मामला है? क्या वो कर पाएगा? तुम नहीं कर सकते, तो सोचा मैं भी नहीं कर सकता। स्किल ब्लैक होल का उपयोग करो। एआई ब्रेन कंप्यूटर प्रोजेक्ट को पूरा करो। मुख्य तकनीकी खामी, स्किल ब्लैक होल इस्तेमाल हो चुका है। बस हो गया। मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा था। कई लोगों की पेचीदा समस्या 1 मिनट में हल हो गई। वाह कितना शानदार। तुमने गलत इंसान को नहीं चुना। यह कैसे संभव है? यह डेटा बिल्कुल गलत है। मुख्य समस्या का समाधान। तुम्हें लगता है डेटा गलत है, तो क्या मैं हल नहीं कर सकता? सिस्टम हैक करने वाला आदमी तुमसे कैसे तुलना कर सकता है? मैनेजर जाओ। तुम हार गए। अब हमारी शर्त पूरी करो। यह नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन है। यह धांधली है। यह निश्चित रूप से एक भ्रष्ट साजिश है। जरूर कोई व्यक्ति है जिसने शेन वेई को पहले ही दे दिया मुख्य समस्या का समाधान। तभी तो वो केवल 1 मिनट में उस समस्या को सुलझा सका जिसे हमारी टीम 2 साल से सुलझा नहीं पाई थी। मैं सहमत हूं, यह तो पक्का धांधली है। मुझे यकीन नहीं होता इतना कमाल का शख्स होता है। खुद में काबिलियत नहीं है, दूसरों के हल निकालने पर दोष देते हो। तुम क्या सोचते हो तुमने ये मुश्किलें सुलझा ली, तुम जीत गए। हार माननी ही होगी। एक मर्द का वादा पत्थर की लकीर होता है। मैं नहीं मानता। न मानने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मानना होगा। सिस्टम झाओ की आंख पर ट्रुथ कार्ड इस्तेमाल करो ताकि वो यहां न रहे। मुर्गे की मौत पर भी चोंच गई है। उपयोगकर्ता झाओ की आंख निर्दिष्ट किया गया है। उपयोग का समय एआई ब्रेन कंप्यूटर कोर डेटा पहले ही हमने बदल दिया है और साथ ही कोर डेटा बदलना असंभव है। उसने न सिर्फ सुधार किया बल्कि मुख्य तकनीकी समस्या भी हल कर दी।
ये पक्षपात नहीं तो और क्या है? यह क्या हुआ? मैंने कैसे इतना महत्वपूर्ण मामला कह दिया? तुमने मुख्य तकनीक में बदलाव किया, शेन वेई को फंसाया। आखिर किस लिए? बेशक इसलिए यूंकिया और टेक के अध्यक्ष जूफेंग ने मुझसे वादा किया था, बस मुझे 2 साल के भीतर युआन फॉन्ग ग्रुप को न रोकूं। एआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस प्रोजेक्ट सफल हुआ, बस मुझे 500 करोड़ दो। चुप रहो, तुम क्या बकवास बोल रहे हो? कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने 2 साल बाद कहा, तब जाकर मुख्य तकनीकी समस्या हल होगी। तो ये सब कुछ तुम्हारी जानबूझकर की गई देरी थी। समस्या का समाधान नहीं होगा। शायद उसने पहले ही तकनीक चुपके से यूनिवर्स टेक को लीक कर दी है। उन्हें बस 2 साल के भीतर ए इंटरफेस लॉन्च करना है, तो हमारी दूरस्थ समूह कम से कम अरबों का नुकसान उठाएगी। ज़हाओ कियांग, क्या वे जो कह रहे हैं वो सच है? बिल्कुल, डेटा पहले ही उन्हें दे दिया गया है। वे पहले ही बना चुके हैं। तैयारी करो, महीने के अंत में उद्योग शिखर सम्मेलन में ये समाचार घोषित कर दो। मैंने कहा था हमने 2 साल शोध किया, कैसे कोई प्रगति नहीं हुई? तुमने हमें धोखा दिया। वो तो है 500 करोड़ रुपए। मैं ही हूं, पूरी जिंदगी काम करके भी इतना पैसा नहीं कमा सकते। यह क्या माजरा है? यह बेकाबू क्यों हो रहा है? बस सच बोलता जा रहा है। वो तो सिस्टम की वजह से है। सच बोलने वाले काट का कमाल है। तुमने 5 अरब के लिए ऐसा किया, कंपनी को अरबों का नुकसान पहुंचाया। झाओ कियांग, तुम बड़े होशियार हो। आज से झाओ कियांग की कंपनी की सभी पदों से छुट्टी। मैं उसे कानून प्रवर्तन दल के पास भेजूंगा। उसे वहीं रहने दो, जिंदगी भर पछताता रहूंगा। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, ले जाओ। मिस्टर चिंग, मैं सच में गलत था। मिस्टर चिंग, आपकी वजह से हमें अंदरूनी गद्दार मिल गया। नहीं तो मैं अभी भी अंधेरे में हूं। अगर हम यूंकिया तकनीक का इंतजार करते और शिखर सम्मेलन में उन्होंने ए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस लॉन्च कर दिया, तो हमारा युआन फॉर्म समूह कम से कम 10 अरब का नुकसान उठाएगा। सिर्फ मौखिक धन्यवाद। क्या ये थोड़ा बहुत बेईमानी नहीं है? मैंने तुम्हारे बारे में कुछ कहा भी नहीं है। तुमने बिना पूछे ए ब्रेन कंप्यूटर प्रोजेक्ट की जानकारी छोटे वेई को दिखा दी। अगर कुछ गड़बड़ हुई, तुम जानती हो नतीजे कितने गंभीर होंगे। अगर यह सोचकर नहीं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड छोटा वेई है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूं? अरे तुम शन वेई का ठीक से धन्यवाद करना चाहिए। बॉयफ्रेंड? मैं कह रही थी कि मेरे पापा अचानक शन वेई की कंपनी क्यों आ रहे हैं। असल में उन्होंने गलतफहमी कर ली कि मैं और शन वेई साथ हैं। श्रीमान चेंग, मैं और चेन जिंग असल में। मैं समझता हूं। आइए, तुम दोनों पति पत्नी के मामले मैं दखल नहीं दूंगा, लेकिन बस एक शर्त है। शादी से पहले बस बच्चे ना पैदा करो, बस। चेन साहब, यह इशारा है शादी के लिए दबाव डाल रहे हैं क्या? जवान हो, शर्माने की क्या बात है? मैं तो बहुत खुले विचारों वाला हूं। ये दामाद मेरा, मैंने मान लिया है। दामाद चेंजिंग, वो तुम हो, मेरी बेटी। शेन वेई, मैं तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं रखता था। स्पष्टीकरण की बात तुम दोनों प्यारे जोड़े बाद में धीरे धीरे कहना। ठीक है शेन वेई, तुम कहो। यून क्योटिक एआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस लॉन्च कर रहा है, महीने के अंत में बाजार में आ रहा है। ये खबर तुम क्या सोचते हो? ये खबर शायद सच है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यून क्योटिक जल्द ही मीडिया नेटवर्क पर ए ब्रेन मशीन का प्रचार करेगा। तब पूरा नेटवर्क ध्यान देगा माह के अंत में होने वाले टेक सम्मेलन पर। मिस्टर शेन सही कह रहे हैं। यूनक्यू टेक ने ऑनलाइन घोषणा की है माह के अंत में उद्योग प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में ए ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस परियोजना की घोषणा। बाजार में आने की खबर पहले ही ट्रेंडिंग में है। स्टार किन की भतीजी प्रमुख किंटाई 5857264593 ग्लेडिएटर अखाड़ा चैंपियन 13 वर्षों में किन के साधारण दोस्त जीजी द्वारा 38,135। अभी क्लाउड ब्रिज टेक जारी करने वाला है एआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की खबर। ऑनलाइन खूब चर्चा हो रही है। हमें आखिर करना क्या चाहिए? डर किस बात का है? इससे समस्या भी तो सुलझ गई। इसके अलावा
हमारे पास तो विशेषज्ञ मौजूद हैं। वो इतने शानदार कैसे है? लगता है जैसे वो पूरा चमक रहा है। तुम भी जारी करो। हमारा युवान फॉर्म समूह एआई ब्रेन कंप्यूटर तकनीक विकसित करने में सफल रहा है। महीने के अंत तक उद्योग तकनीक शिखर सम्मेलन से पहले बाजार में उतारा जाएगा। मैं युनकिया समूह से बात करूंगा। मुकाबला होने वाला है। हाँ, क्या बात है? इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम इतने सालों से मेरे साथ हो। तुम्हारी मानसिकता अभी भी इतनी कमजोर है। दूरस्थ समूह ने अभी घोषणा की है, उनकी ये ब्रेन मशीन तकनीक सफलतापूर्वक विकसित हो गई है। इस महीने के अंत में शिखर सम्मेलन में भी घोषणा करने वाले हैं। क्या झाओ किया क्या कर रहा था? मैंने उसे 2 साल के भीतर कहा था कि युवान फॉर्म ग्रुप को न रोके। एआई ब्रेन कंप्यूटर प्रोजेक्ट बना पाए क्या? झाओ किया को फोन करो। यह निकम्मा प्रबंधक वांग, झाओ किया का फोन नहीं लग रहा। नहीं लग रहा? क्या सचमुच? क्या उसकी तरफ से कोई दिक्कत आ गई है? मिस्टर वांग, मेरी राय में युवान फॉर्म ग्रुप ये सिर्फ दिखावा है। कैसे? हमने 6 महीने पहले ही इसे विकसित कर लिया था। डेटा अस्थिर था। हम लगातार परीक्षण कर रहे थे। पिछले महीने तक यह पूरी तरह से स्थिर हो गया। युवान फॉर्म समूह निश्चित रूप से देख लिया होगा हमारे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की बाजार में आने की घोषणा। इसलिए इतनी जल्दी है। घोषणा कर दो, अनुसंधान सफल हो गया है। शायद स्थिरता परीक्षण भी नहीं। तो तुम बताओ, युवान फॉर्म ग्रुप का एआई ब्रेन कंप्यूटर प्रोजेक्ट अगर उद्योग प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में अस्थिर होने का खुलासा हुआ है, नियंत्रण से बाहर, वो युवान फॉर्म समूह, क्या हालात होंगे? उनके शेयरों की कीमत गिर जाएगी। हम चुपके से एक और धक्का देते हैं। युवान फॉर्म समूह के सहयोगियों को सहयोग तोड़ने के लिए प्रेरित करें तो उनकी फंडिंग चेन निश्चित रूप से टूट जाएगी। हमारी कंपनी यूनक्यावटेक विदेशी बड़े वित्तीय समूहों पर निर्भर है। हमारी वित्तीय ताकत मजबूत है। हम इस मौके का फायदा उठा सकते हैं, उन्हें अधिग्रहित और विलय कर सकते हैं। बहुत अच्छा कहा। ठीक है, प्रचार विभाग को कहो हमारे दोनों परिवारों के एआई ब्रेन कंप्यूटर प्रोजेक्ट को ज्यादा प्रचार करें और गर्मजोशी बढ़ाएं। मैं चाहता हूं युवान फॉर्म ग्रुप को ऊंचा उठाऊं। ऐसे गिरोगे तो बहुत बुरा हाल होगा। इससे कम हो सकती है अधिग्रहण और विलय की कठिनाई। मैं अभी इसे करता हूं। हम महीने के अंत में घोषणा करेंगे। एआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस लॉन्च की खबर ट्रेंडिंग में है, लेकिन मैंने किसी को नहीं कहा प्रचार के लिए खबर फैलाने को। शायद ये यूनकिया टेक ने जानबूझकर ऐसा किया है, लेकिन उन्होंने ऐसा करके क्या मकसद पूरा किया है? छोटू, तुम इसकी जांच करो। हाँ, कारण पर ध्यान मत दो। क्या यह अच्छी बात नहीं है? दूसरे हमारा प्रचार मुफ्त में कर रहे हैं। हमारा ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस मिल न सकने वाला मौका। जहां तक कारण की बात है, उस समय बस यही कारण है। सही कहा अच्छे दामाद। क्या तुम तैयार हो हमारी कंपनी में काम करने के लिए? झाओ कियांग चला गया है। अब कंपनी में अभी एक की कमी है, मानक तकनीकी जांच सलाहकार की। वेतन और सुविधाएं मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम आपको देंगे 5% की इक्विटी। यह कितना आकर्षक प्रस्ताव है। अगर आपको कंपनी की सुविधाएं पसंद नहीं है, अभी और चर्चा हो सकती है। तुम्हें रोज आने की जरूरत नहीं है कंपनी में काम करने की। बस जब कंपनी में कोई काम हो तुम आकर थोड़ी मदद कर देना। नियंत्रण रखना बस रिसर्च के मुख्य दिशा निर्देश का शेनवेई तुरंत हल कर सकते हैं। मेरी एक टीम है। 2 साल से अनसुलझी समस्या मुझे पकड़ना ही होगा। इस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति को बस उसे काम पर आने दो। मैं और अवसर पैदा कर सकता हूं। उसे अजिंग के साथ रहने दो। मैनेजर जिंग, अगर तुम्हें चाहिए तकनीकी शोध प्रतिभा तो शाओए कर सकती है। चेतावनी चेतावनी, होस्ट का पता चला है। शाओए को भेजने का विचार। शाओए को भेजा नहीं जा सकता। अगर शाओए की जरूरत नहीं है 30 सेकंड बाद छोटी या सक्रिय होगी। विस्फोट आत्मविनाश कार्यक्रम। उल्टी गिनती शुरू। 30, 19। विस्फोट आत्मविनाश कार्यक्रम। 15। बर्बाद मत करो मत करो, मुझे चाहिए इतना शक्तिशाली एनपीसी। मैं जरूर लूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। विस्फोट आत्मविनाश प्रक्रिया समाप्त। इनाम एक ही भावनात्मक मूल्य वृद्धि। वर्तमान प्रगति 45%। आत्मविनाश प्रक्रिया रोक दी। क्या अभी भी कार्य प्रगति जोड़ सकते हैं? कितना मजा आ रहा है।
छोटे भी। तुमने अभी कहा था छोटे। छोटी है क्या? मैंने स्पष्ट नहीं सुना। क्या फेंकना है? मुझे संदेश से प्यार है। यह अमानत तकनीकी सलाहकार मैं बन गया हूं। यह बहुत अच्छा है। शिखर सम्मेलन के समय तुम ही मेरी जगह मंच पर जाना, सबका परिचय कराना। हमारा युवान फैंग समूह, एआई ब्रेन कंप्यूटर प्रोजेक्ट। मैं नया कार्य सक्रिय हुआ। चेन जियानबो की मान मानो। गुरु स्तर की मार्शल आर्ट पुरस्कार। ठीक है। चेन जियानबो की मांग पूरी की। गुरु की मार्शल आर्ट का इनाम। पात्र प्रगति 50%। गुरु की मार्शल आर्ट, एक पंच में एक तेरी। कितने शानदार है बॉस, मैं भी जाना चाहता हूं। छोटी है तुम। क्या छोटी है रोबोट नहीं है? यह अब भी इतना प्यार से बात कैसे कर सकता है? छोटी आय की भावनात्मक रेटिंग 10 अंक बढ़ गई। अरे वाह, तुमने छोटी आय की भावनात्मक रेटिंग बढ़ाई है। सारी भावनाएं तो बस मेरे ऊपर ही टूट पड़ती हैं, है ना? हालांकि तुम दोनों पहले से ही साथ हो। शेनवे जैसे शानदार आदमी के आसपास औरतों की कमी नहीं होगी। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। पापा, आपकी बात बिल्कुल सही है। और अभी तो हम साथ भी नहीं हैं। मैं भी आऊंगी। अब मैं आपकी कर्मचारी हूं। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। जाना है या नहीं यह भी तय नहीं है। यह मेरा फैसला है। यह तो चेन साहब से पूछना होगा। उद्योग तकनीक शिखर सम्मेलन, एक शर्त है। सिर्फ एक महिला साथी ले जा सकते हैं। शावी, तो तुम किसे चुनाई देखो। मैं शाही को ले चलें। चेंजिंग जरूर नाराज हो जाएगी। शायद उसके पापा भी नाराज हो जाएं। लेकिन अगर चेंजिंग को ले चले, शाही को अब लगाव हो गया है। मुझे भी गुस्सा आता है। अगर किसी वजह से सक्रिय हो गया स्वविनाश प्रोग्राम तो क्या होगा? ठीक है ठीक है, यह मामला उस समय देखा जाएगा। हाँ सही, मुझे कुछ काम है, पहले लौटना होगा। छोटी है, मुझे छोड़ने चलो। रिंग, तुम छोटे वेई के साथ घूमने जाओ। अरे वाह, सच में अरे वाह। जरा भी नहीं छुपाते, सीधे जबरदस्ती मिला दिया। मैं और चेंजिंग साथ हैं, है ना? शेन वेई, क्या तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती? शॉपिंग करने, खर्च करने का मिशन सक्रिय हुआ। मेजबान, कृपया उचित कपड़े चुनें। उद्योग प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में जाने के लिए यह खर्च 100 गुना लौटाया जाएगा। मेरे पास 25 लाख हैं। अगर मैं ये सारा पैसा खर्च कर दूं, सिस्टम मुझे वापस कर देगा 25 करोड़। खरीदो, खरीदो तो कपड़े ही, वही खरीद लो। एक चुन लो। वाह नूरी लोग, तुम यहां कैसे? राजकुमार, यही वो है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, जो मेरी ब्लाइंड डेट पर आया था। उसके पास पैसे नहीं है। वो किराए के घर में रहता है, एक दूरस्थ पुराने इलाके में। चेंजिंग, मैंने तुम्हारा पीछा किया लेकिन तुमने मना कर दिया। फिर तुम इस तरह के गोरे चिट्टे लड़के को ढूंढ रही हो। एक घड़ी खरीदनी हो तो भी औरत से पैसे लेने वाला निकम्मा। चेंजिंग, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी नजर इतनी खराब होगी। एक गरीब आदमी को चुन लिया जो औरत पर पड़ता है। मेरी यान यान की तरह नहीं, विनम्र और आज्ञाकारी है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? शेन वेई न केवल स्वयं मालिक हैं, बल्कि हमारे युवान फॉन्ग समूह के तकनीकी सलाहकार भी हैं। वो वैसा इंसान नहीं है जैसा तुम कहते हो, बल्कि तुम्ही की आंखें अंधी हैं, जिसने एक सोने की चिड़िया ढूंढ ली। यह निश्चित रूप से चेंजिंग है। वो तुमसे इसलिए जलती है क्योंकि तुम मेरे प्रेमी हो और मुझ पर कीचड़ उछाल रही है। ठीक है अर्जिंग, इस कचरे जैसे इंसान से बकवास बंद करो। इतनी ऊर्जा खर्च करने की बजाय कुछ और घड़ियां चुन लो। अभी हमने जिस घड़ी को देखा था उसकी कीमत बहुत कम है। अपनी दुकान से सबसे महंगी घड़ी लाओ महोदय। हमारी दुकान में सबसे महंगी घड़ी करोड़ों रुपए की है। खरीदना चाहते हैं? पहले अपनी पूंजी दिखाओ। 10 करोड़ रुपए। क्या बड़ी बातें कर रहे हो? मेरे पापा यूनिक्यो टेक के प्रेसिडेंट हैं। इतनी महंगी घड़ी तो उन्होंने भी नहीं खरीदी। तुम जैसे नन्हे बच्चे के पास इतने पैसे कहां? तुम्हारे पापा यूनिक्यो टेक के प्रेसिडेंट हैं। आज ही का दिन है। अभी ऑनलाइन घोषणा हुई है। ए ब्रेन मशीन विकसित करने वाले वान फैंग। बिल्कुल सही। डर गए ना? वान फैंग का मामला
मेरे पापा उन्हें संभाल लेंगे। तुम बिल्कुल भी इस वजह से, ये बात गुस्से में की गई है। इतनी महंगी घड़ी खरीदना, यह सही नहीं है। और सुनो, ये घड़ी इतनी महंगी है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? मेरे पास पैसे हैं, ये 100 गुना फायदा दे सकती है। मैं तो सबसे महंगा ही खरीदूंगा। चेंजिंग, तुमने देखो तुमने किसको ढूंढ लिया। यह क्या चीज है? बड़े दम से कहते हो कि तुम खरीद सकते हो 1 करोड़ की घड़ी। तुम्हें लगता है 1 करोड़ की? हैप्पी बीन, यही तो। इतनी बड़ी बात बोलने से कमर नहीं टूट जाएगी? यहां कोई नहीं मानता कि तुम्हारे पास 10 करोड़ है। मैं मानता हूं। मैं यह नहीं मानता कि यह प्यारी सी चीज 10 करोड़ की घड़ी खरीद सकती है। 100 मिलियन की घड़ी। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम मुझसे शर्त लगाने की हिम्मत करते हो? अगर तुम जीत गए, मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा और घुटने टेक कर माफी मांगूंगा। लेकिन अगर तुम हार गए, तुम न सिर्फ मुझे 10 करोड़ दोगे, बल्कि घुटने टेक कर माफी मांगोगे। चेंजिंग से संबंध तोड़ना है। बहुत अच्छा। आशा है आप अपने वादे पर टिके रहेंगे। मैं हूं वांग हुईलोंग, युवराज वांग। मेरी बात का हमेशा पत्थर की लकीर होती है। अगर तुम खरीद नहीं सकते, मुझे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा तैयार रखो। एक किराए के घर में रहने वाली छोटी सी प्यारी लड़की, उसके पास पैसे होंगे भी क्या? मैं तो देखना चाहता हूं तुम मुझे पैसे कैसे चुकाओगे। राजकुमार वांग, मैं नहीं हारूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा 1 करोड़ तैयार रखो। वांग शाओ, तुम चिंता मत करो, उसके पास 1 करोड़ बिल्कुल नहीं है। नहीं तो मेरा ये चेहरा तुम्हारे हाथों बुरी तरह कुचला जा सकता है। बैलेंस है 1 करोड़ 24 लाख। ये कैसे संभव है? क्या इस कीमत की कोई घड़ी है? मुझे एक टुकड़ा दो। देखिए, ये घड़ी हमारी है। LUC श्रृंखला, सबसे प्रतिष्ठित मॉडल। दुनिया में केवल 3 टुकड़े हैं। 1 करोड़ युआन सफलतापूर्वक खर्च करें। यह आपकी घड़ी है, कृपया इसे संभाल कर रख लें। बधाई हो मेजबान, आपने घड़ी खरीदने का कार्य पूरा कर लिया है। 10 अरब की कैशबैक राशि वापस कर दी गई है। वर्तमान मिशन प्रगति 70%। शेन वेई ने बिना सोचे 1 अरब रुपए की घड़ी खरीद ली। क्या वो वाकई ऐसा ही है? वो सचमुच ऐसा है जैसा कि सहायक शो ने जांच की है। शेन वेई सिर्फ एक साधारण परिवार में पैदा हुआ था। वो एक सीमित संस्करण रोल्स रॉयस चला सकता है और क्लाउड माउंटेन विला नंबर 1 में रहता है। ये शीर्ष स्तरीय विला है। वो आसानी से हल कर सकता है दूर समूह की परेशानी, 2 साल की मुख्य तकनीकी समस्या। वो एक आम आदमी कैसे हो सकता है? चाहे जो भी हो, इतने शानदार आदमी, मैं कभी नहीं चुकूंगी। शेन वेई ने सचमुच 1 करोड़ में एक घड़ी खरीदी। ये कैसे संभव है? वो इतना अमीर कैसे बन गया? क्या वो रोल्स रॉयस सच में उसकी है? छोटा प्यारा, तुमने मुझे धोखा दिया। क्या तुमने नहीं कहा था वो छोटा प्यारा है? वो गरीब है। तो ये पैसा कहां से आया? राजकुमार वांग, मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया था। मुझे शेन वेई के बारे में नहीं पता था वो इतना अमीर निकला। सिर्फ एक माफी से गलती मान लेना इतना आसान नहीं है। शेन वेई, मुझे बचाओ, मैं गलत था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने? किसी से भीख मांगो, आज मैं तुझे मार डालूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तो बस आशा करता हूं वांग शाओ ने मारने से पहले कर्ज चुकाना मत भूलना। तुम अभी भी मेरे 1 करोड़ रुपए के कर्जदार हो। जल्दी से मेरे सामने घुटने टेको। 1 करोड़ क्या है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? वाह नूरी लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने ही कहा था बस शेन वेई 1 करोड़ खर्च कर दे, इस घड़ी को खरीद ले, तुम उसे 1 करोड़ वापस कर दोगे। लेकिन जानबूझकर मानने से इनकार कर रहा हूं। मैं सिर्फ मानने से इनकार कर रहा हूं। तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है जो साबित करे कि मैंने तुम्हारा 1 करोड़ रुपया उधार लिया है? मुझसे 1 करोड़ रुपया दिलवाना है तो मैं बेशर्म बनना पसंद करूंगा। अगर मैंने सच में 1 करोड़ रुपया दे दिया, मेरे पिता मुझे मार सकते हैं। हमारे पास सबूत है जरूर। वो सबूत CCTV में है। तुम ये कैमरा कहते हो सबूत बन सकता है? तुम्हें पता नहीं, यह मॉल मेरे परिवार का है। बस मेरी एक बात से किसकी हिम्मत है वीडियो तुम्हें देने की? तुम्हारी हिम्मत है। वाह नूरी लोग, तुम नीच हो, चाहे नीच हो या नहीं।
बस मेरा मकसद पूरा होना चाहिए, चाहे सीसीटीवी का वीडियो ही क्यों ना हो। सबूत नहीं बन सकता, लेकिन मैं एक गवाह हूं। मैं साबित कर सकता हूं तुमने 10 करोड़ का दांव हारा था। यह मत भूलना, तुम्हारी बीमार मां, उसका इलाज का खर्च मैंने दिया था। तुम साबित करने की कोशिश करो। इस दरवाजे से बाहर कदम रखते ही मैं तुरंत किसी को भेजूंगा। तेरी मां का ऑक्सीजन पाइप निकाल दूंगा। निकालना मत, मेरी मां का ऑक्सीजन पाइप। मैंने गलती की, मैं गवाह नहीं बनूंगा। तू समझदार निकला। सबने देख लिया क्या? मैं यूं और टिक्का हूं, यहां का राजकुमार। किसकी हिम्मत है वीडियो तुम्हें देने की? कौन तुम्हें सबूत दे सकता है? क्या तुम्हारे पास अब भी सबूत है कि मैंने तुम्हारा 1 करोड़ रुपया उधार लिया है? किसने कहा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है? इसका क्या मतलब है? यह सीसीटीवी वीडियो है। अगर तुमने मेरा पैसा नहीं लौटाया तो मैं इसे तुम्हारे पापा को भेज दूंगा। तुमने ये कैसे हासिल किया? सीसीटीवी वीडियो। सीसीटीवी वीडियो हासिल करना क्या यह मुश्किल है? मैं तो पूरा सिस्टम डिजाइन कर सकता हूं। इतना जटिल आर्किटेक्चर कोड, एक सीसीटीवी वीडियो ढूंढो, यह तो बहुत आसान काम है। मैंने वो वीडियो तुम्हारे पापा को भेज दिया है। वे शायद आ रहे होंगे। तुमने नियम तोड़ दिए। तुमने मेरे पापा को बुला लिया। तुम्हें कैसे पता चला उसका मोबाइल नंबर? सीसीटीवी फुटेज भी मैं हासिल कर सकता हूं। तुम्हारे पापा की निजी जानकारी तो बहुत आसान है। महीने के अंत में है इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी सम्मेलन। तुम्हारे पापा की कंपनी यूनक्योटेक की एआई ब्रेन मशीन इंटरफेस लॉन्च करने का यह महत्वपूर्ण मिशन है। इस समय अगर तुम्हारी बेईमानी की खबर फैल गई, पैसे न देने का कांड सामने आ गया, निकम्मे लड़के दिन भर बाहर मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता रहता है। 1 करोड़ का दांव हार गया, उनके हाथों हमारी कमजोरी पकड़ में आ गई। आज मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। मेरा इरादा ऐसा नहीं था, सब उसी की वजह से है। उसने मुझे फंसाने की साजिश रची, मुझे शर्त लगाने के लिए बरगलाया। शेन वेई, मेरे पिता आसानी से मानने वाले नहीं हैं। शेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मेरे पिता तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम ही शेन वेई हो। तुमने ही मेरे बेटे की जान ली। मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगा। हाँ, सपने देखना बंद करो। तो फिर तुम लोग, क्या तुम बिल चुकाने से मुकर रहे हो? कोई बात नहीं, अब जब तुम देने से इनकार कर रहे हो तो मुझे यकीन है सभी बड़ी वेबसाइटों को इसमें दिलचस्पी होगी। यूनके और टेक की तस्वीर देखेंगे, प्रबंधक वान के घरेलू मामले। तब अगर तुम लोगों पर असर डाला एआई ब्रेन मशीन का लॉन्च, तो उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। नहीं, करोड़, बस 1 करोड़। पापा, पर यह तो 1 करोड़ है। तुम क्या समझते हो अगर इसका असर पड़ा आधे महीने बाद की ए ब्रेन मशीन की लॉन्चिंग पर, तो हमारी कंपनी को कम से कम 10 अरब का नुकसान होगा। मैं तुरंत किसी को कहता हूं आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करने के लिए। आज के अंदर ही मुझे अपना खाता देखना है। समय निकल गया तो नहीं मिलेगा। अगर ये ब्रेन मशीन जल्द रिलीज न होती, कोई भी कांड का खतरा नहीं ले सकते, तो मैं शेन वेई को कभी नहीं इतनी आसानी से पैसे लेकर जाने देती। पापा, उन्हें ऐसे ही जाने दिया। ये तो उन पर एहसान हो गया। जब एआई ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सफलतापूर्वक बाजार में आ जाएगा। शेन वेई ने आज पैसे कैसे ले लिए? मैं उसे जैसा चाहूंगा वैसा ही करवाऊंगा। मेरे सामने वापस उगल देगा। मुझे एक आदमी ढूंढ कर दो